नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको हर क्षेत्र के जॉब और सरकारी नौकरी के विषय के नवीनतम परिदृश्य के बारे में जानकारी आपके साथ साझा की जाती है। जॉब और शिक्षा एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर लो, साथ में सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो सम्मिलित प्रारूप का जो एक नया आयोग गठन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक बनना चाहते हैं या आप इससे जुड़ी जानकारी रखना चाहते हैं या आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरा जो चयन आयोग जो सेवा आयोग का गठन हुआ है उसकी पूरी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा आयोग के सम्मिलित का प्रारूप शीर्षक है कि नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा, अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी कहा जा सकता है। सेवाएं इस प्रकार होंगी कि आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसके मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। जो सेवाएं होंगी जो चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी। क वर्गीय सेवाएं उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगे। ख वर्गीय सेवाएं जो माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य प्रवक्ता एवं LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। ग वर्गीय सेवाएं प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। इसमें आ गया कि चैप्टर 2 में है प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक। आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से है जो आयोग के घटक हैं, जिनमें 14 सदस्य होंगे। अध्यक्ष आयोग का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की जो मानक योग्यता होगी वो अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद के लिए जो अर्हता मान्य है वही होंगी। साथ में आयोग में अध्यक्ष पद हेतु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की आयु संबंधी अर्हता मान्य होगी, जो अधिकतम 65 वर्ष होगी। और योग्यता अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत दी गई मान्यता ही मान्य होगी। इसके लिए आप 1980 का जो विधान है उसको देख सकते हैं। इसमें सदस्य कितने हैं? आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 2 कोटि के क्रमशः 8 एवं 6 सदस्य होंगे। क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता से होगा। इनकी आयु कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अथवा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। आगे क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्यों की अर्हता योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्धारित अध्यक्ष सदस्य की योग्यता होगी। जो नोट किया है कि क्रमशः 1 से 8 तक के सदस्य उच्चतर शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु अर्ह होंगे एवं क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्यों शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु अर्ह होंगे। मतलब कि 1 से 8 तक उच्चतर और 9 से 14 तक के जो भी सदस्य होंगे वो माध्यमिक शिक्षा के। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार करने हेतु भी अर्ह होंगे, परंतु 9 से 14 तक के सदस्य अपने ही वर्ग में अर्ह रहेंगे। मतलब उच्चतर शिक्षा के आप माध्यमिक शिक्षा में ले सकते हैं चयन, लेकिन 9 से 14 के जो अर्हता रखते हैं वो उच्चतर शिक्षा में नहीं जाएंगे, वो अपने ही विभाग में रहेंगे। वेतन भत्ते आवास इत्यादि की सुविधाएँ सभी सदस्यों को समान रूप से प्राप्त होंगी। आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बराबर रहने पर अध्यक्ष को भी मताधिकार का अधिकार होगा। प्रत्येक सदस्य की आपत्ति की स्थिति में वह जिम्मेदारी का जो अधिकार होगा, परंतु बहुमत की स्थिति में निर्णय लिए जाने का अधिकार बना रहेगा। आयोग का संचालन, चूँकि आयोग पूरे राज्य में शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, इसलिए इसके सफल संचालन हेतु जो निम्नलिखित पद आवश्यक हैं। सचिव, इसमें एक सचिव होगा। इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहरित अधिकारी योग्य होंगे, जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे। इनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार की सेवा श्रेणी प्रथम की सेवा शर्तें अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी की सेवा शर्तों के तहत निर्धारित होगी। साथ में है कि
के उचित संलग्न हेतु उप सचिव एवं सहायक सचिव रखे जाएंगे, जिनकी संख्या अधिकतम 5 हो सकती है। इनकी योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार की पूर्णकालिक सरकारी सेवा श्रेणी प्रथम के अधिकारियों के समतुल्य होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा संवर्ग के प्रादेशिक अधिकारी, महाविद्यालयों के प्राचार्य, आचार्य एवं महाविद्यालयों के उपाचार्य भी अर्ह होंगे। सचिव के कार्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संप्रविष्ट सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होगा। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच समन्वय का उत्तरदायित्व होगा। इनके वेतन, चयन, वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की परिनियमावली के तहत निर्धारित होगा। परीक्षा नियंत्रक हो गए, जो आयोग की परीक्षाओं में सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रण होगा। इसे परीक्षा की गोपनीयता एवं सूचिता तथा स्तरीय परीक्षा निर्धारण के समस्त अधिकार होगा। परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के स्तर से निम्न नहीं होगा। इस पद पर राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी अथवा केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे। इनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लिखित एवं निर्धारित व्यवस्थानुसार होगा। कार्य होगा, कार्य क्या है कि परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवाओं के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेगा। ये परीक्षाएं कम से कम साल में एक बार अवश्य आयोजित होंगी। अब देख लीजिए कि आप परीक्षा साल में एक बार कम से कम अवश्य आयोजित होगी। परीक्षा के संचालन प्राश्निकों, साक्षात्कारकर्ता, परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा, जो प्रत्येक 3 साल पर पुनर्संरचित, परिवर्तित एवं परिवर्धित की जाती रहेगी। आगे है तृतीय चैप्टर में है कि आयोग की शक्ति एवं कार्य। आयोग महाविद्यालय के प्राचार्यों, सहायक आचार्यों एवं माध्यमिक प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, LT ग्रेड टीचर तथा प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं साक्षात्कार कर सकेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, प्रश्निकों, साक्षात्कारताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा। साथ ही आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग 1980 एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1980 में विहित अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति उपरोक्त विभिन्न स्तर की नियुक्तियों हेतु अलग से भी परीक्षा साक्षात्कार प्रणाली करने को प्रयोग कर सकता है। जो चतुर्थ जो है प्रणाली, उसमें नियुक्ति परीक्षा प्रणाली होगा, चूँकि आयोग उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की त्रिवर्गीय सेवाओं हेतु अधिकृत है, इसलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा प्रकृति निम्न होगी। का वर्ग में सेवाएं हैं, जो उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। मतलब जो भी परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ होगी, 1 नंबर की जैसे बनेंगे, जैसे होगा सामान्य ज्ञान 30 अंक का, संबंधित विषय 70 अंक एवं साक्षात्कार 30 अंक का होगा। आचार्य एवं महाविद्यालय में तो ये होगा परीक्षा का पैटर्न, जो उच्चतर शिक्षा में अपना पैटर्न जानना चाहते हैं उनके लिए है कि सामान्य ज्ञान संबंधित विषय और साक्षात्कार हेतु ये होगा पैटर्न। आचार्य एवं महाविद्यालय में प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जिनमें API, प्रासंगिक दक्षता, विधि व्यवस्थापना हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। खा वर्ग में रखा गया, खा वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य LT ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से अर्ह होंगे। ये देखिए, आप इस पॉइंट को भलीभांति देखिएगा। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर LT ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा। गा वर्गीय सेवा में प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा, मतलब प्राथमिक स्तरों पर साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित TET अथवा CTET के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए कि जो आपका TET और CT का जो अंक है 1/4 अंक, वो भी मेरिट के साथ संलग्न किया जाएगा। तो इस वीडियो में आप देखें कि किस प्रकार से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा आयोग के सम्मिलित का प्रारूप कि कौन विभाग कहाँ से किस तरह से काम करेगा, किस तरह से गठन होगा,
इन सभी को एक साथ समाहित करके आपको बताने का प्रयास किया है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही कि ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर इससे संबंधित कोई प्रतिक्रिया हो तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपका प्रतिक्रिया, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है, जिससे कि हम और भी अच्छी अपडेट आपके पास पहुँचा पाएँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।